A very good morning, students. Today we are going to discuss about the logic gates. ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. These are the very important parts of our डिजिटल सर्किट्स. हमारे डिजिटल सर्किट जितने भी हैं वो इन्हीं लॉजिक गेट्स के ऊपर काम करते हैं. इन्हीं लॉजिक गेट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं. ठीक है, लॉजिक गेट्स इज नथिंग बट दे आर द डिजिटल सर्किट्स होते हैं. ये लॉजिक गेट एक्चुअली में होते क्या है? दीज आर द डिजिटल सर्किट व्हिच अलाउ टू पास और स्टॉप द सिग्नल. या तो वो सिग्नल को अलाउ कर देंगे पास होने के लिए, या तो सिग्नल को वो स्टॉप कर देंगे. ठीक है, when the logical conditions are satisfied. There are the certain conditions which have to be satisfied. Only in that case the logic gates will allow the signal to pass through it or it will stop the signal to pass through it. मतलब ये कुछ एक कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, लॉजिक गेट्स कोई नए नहीं है. लॉजिक गेट्स जो होते हैं हमारे डायोड ट्रांजिस्टर्स के ही कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं. जो हम डायोड्स के बारे में पढ़ा, ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, उन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से हम लॉजिक गेट्स जो है वो तैयार करते हैं. ठीक है, हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लॉजिक गेट्स. जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट है, दीज आर द और गेट, इसको हम और गेट बोलते हैं. ठीक है, सेकंड वन इज द एंड गेट. ये होता है हमारे पास एंड गेट एंड दिस इज कॉल्ड द नॉट गेट. और इसको क्या बोला जाता है? नॉट गेट. वन मोर इज देयर, दैट इज द एक्सोर गेट. ठीक है, कौन सा होता है? एक्सोर गेट. दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव और गेट बोला जाएगा इसको. ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक गेट्स व्हिच वी यूज्ड. तो गेट्स इज नथिंग, इस किसके ऊपर काम करते हैं? ये सिंपली काम करते हैं हमारे एक लॉजिकल कंडीशंस के ऊपर. बेसिक मीन जो है इसके अंदर स्टडी करने के लिए लॉजिकल कंडीशंस. अगर हमारे पास लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओनली देन के आपका गेट जो है वो ऑपरेट होगा. क्लियर हुई बात है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो मेरे पास एक लॉजिक गेट के लिए कंडीशंस मान लेते हैं. क्या है? एंड गेट की कंडीशन मान लेते हैं. ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे हम कौन से किस लिए सिंबल यूज किया जाता है. मान लो मेरे पास एक बर्गलर अलार्म बनाना है. बर्गलर अलार्म. ठीक है, बर्गलर अलार्म कब बजेगा? जब कोई बर्गर जो है या कोई आपका पर्टिकुलर चोर है वो क्या करेगा? किसी लाइन को, सेंसर को क्रॉस करके जाएगा. मान लो मेरे घर में एक सेंसर लगाया हुआ, दिस वन इज द होम. यहाँ पे मैंने एक सेंसर लगाया हुआ, दूसरी तरफ उसका एक रिसेप्टर लगाया हुआ. क्लियर हुई बात नहीं? तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. अगर ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल होती है तब जाकर के अलार्म जो है बजेगा. ठीक है, दो कंडीशंस क्या क्या होंगे हमारे पास? एक तो यहाँ पे सेंसर यानी कि पर्सनल सेंसर का होना जरूरी है. पर्सन यानी कि कोई पर्सन जो है जो इसको क्रॉस करके जा रहा है. ठीक है, मान लो ये इस तरफ क्रॉस करके जा रहा है. जैसे वो इसको क्रॉस करके जाएगा तो एक कंडीशन यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी. जैसे एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो सर्किट है उसमें करंट का होना जरूरी है. सेकंड मान लेते हैं ये स्विच ऑन है. ठीक है, स्विच ऑन. और ये है पर्सन. अगर कोई पर्सन इस पर्टिकुलर बीम को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाएगा, बीम कैसे जाएगी? इस तरफ से बीम इस तरफ जा रही है रिसेप्शन में. ठीक है, तो पर्सन का होना जरूरी है. जैसे ये पर्सन इस बीम को क्रॉस करेगा, क्रॉस कर रहा है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका अलार्म जो है ऑन स्टेट में है. ओनली जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जाकर के आपका अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द सब एक बेसिक एग्जांपल था इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि लॉजिक गेट्स होते क्या है. लॉजिक गेट्स पर्टिकुलरली हमारे डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का कंसेप्ट ले लेते हैं. क्या है टेम्परेचर का कंसेप्ट? मान लो 20 डिग्री सेल्सियस बिलो अगर टेम्परेचर है तो हीटर जो है वो एक्टिवेट रहना चाहिए. ठीक है, हीटर क्या रहना चाहिए? एक्टिवेट रहना चाहिए. कब? जब 20 डिग्री सेल्सियस जो है उसको यूज करेंगे. यानी कि जब टेम्परेचर आपका बिलो लेस देन है 20 डिग्री तो हीटर जो आपका ऑन स्टेट में होना चाहिए. लेस देन है मतलब हमें 20 से ज्यादा नहीं है. ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं है तो इसके लिए हम यूज करते हैं नॉट गेट का. इसका यूज किया जाता है इसके लिए नॉट गेट का. इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. 20 डिग्री से कम है तो मतलब हमें हीटर ऑन ही चाहिए. यानी कि कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ पे आउटपुट जो हमें
हाई चलेगी, तो यहाँ पे ये नॉट गेट काम करते हैं। लो लेस देन है तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये ऑफ स्टेट में हो जाएगा, हीटर जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में गीजर वगैरह होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेटअप किया होता है कि अगर टेम्परेचर इससे राइज करता है तो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉजिकल गेट्स हैं, इन्हीं लॉजिकल गेट्स के ऊपर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो काम करते हैं। स्ट्रीट लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट का ले लो, सुबह के टाइम स्ट्रीट लाइट क्या होती है, बंद होती है, हम खुद थोड़ी ना ऑन करते हैं उसको, ठीक है। रात के टाइम क्या होती है, स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो वो एक सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि हमने उसमें एक लॉजिक गेट्स यूज किए होते हैं। लॉजिक गेट्स किसका कॉम्बिनेशन होती है, दे आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द सिंपल डायोड ट्रांजिस्टर, इन्हीं सभी की कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं ये लॉजिक गेट्स। क्लियर हुई बात सभी को? ये लॉजिक गेट्स क्या है, द डिजिटल सर्किट व्हिच अलाउ द सिग्नल्स टू पास थ्रू, अच्छा यहाँ पे ठीक है, allow to pass or stop the signals को अलो करेगी या पास करेगी, डिपेंडिंग अपॉन दिस सर्टेन टाइप ऑफ द कंडीशन। कुछ एक कंडीशन जो है जब इनको एक्टिवेट किया जाएगा तभी जाकर के ये सेटिस्फाई होगा और ये हमारा लॉजिक गेट जो है वो काम करेगा। तो हमारे पास चार तरह के बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, कौन कौन से हैं, एक और गेट है, दूसरा एंड गेट है, ठीक, तीसरा नॉट गेट और एक एक्सोर गेट। डोंट वरी, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, ठीक है, एक्सोर गेट क्या होता है। क्लियर होगी बात सभी को ये कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं, आगे जाते हैं हमारे पास स्टेटमेंट ट्रुथ टेबल। किसके बारे में, ट्रुथ टेबल। अच्छा देखो यहाँ पे लॉजिक गेट्स में हमने कुछ एक कंडीशंस की बात की थी, किसकी बात की थी, लॉजिकल कंडीशंस की बात की थी। अब इसको बोलेंगे कि ट्रुथ टेबल, ये जो लॉजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, कितनी तरह की पॉसिबल इनपुट हो सकती है, कितनी तरह की पॉसिबल आउटपुट हो सकती है, ठीक है। उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, इसी को बोला जाता है टेबल विच शोज ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, कितनी तरह की इनपुट हो सकती है, ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉम्बिनेशन, और कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितनी हो सकती है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, पर्सन है, नहीं है, पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने बाइनरी सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है सिर्फ दो ही सिस्टम को चूज करना है, या तो वो लो होगा या तो वो हाई होगा। तो यहाँ पे हमारे बाइनरी सिस्टम ही काम करते हैं, 0 1, या तो पर्सन यहाँ पे है और स्विच जो है ऑन नहीं है, तो अलार्म क्या होगा, कोई एक्टिवेट नहीं होगा। क्लियर होगी बात, पर्सन भी नहीं है और स्विच ऑन भी नहीं है तो अलार्म फिर से एक्टिवेट नहीं होगा। अब पर्सन नहीं है लेकिन स्विच ऑन है, तब भी अलार्म एक्टिवेट नहीं होगा। कंडीशंस आ गई ना ये, तो इन्हीं सारे कंडीशंस को हम शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इन ट्रुथ टेबल का यूज किया जाता है। ये जो ट्रुथ टेबल है ये सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं इसके पॉसिबल इनपुट्स और उसके पॉसिबल आउटपुट्स। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी इनपुट है, मान लो मेरे पास इनपुट ए और बी, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, दो इनपुट है और आउटपुट कितनी है, आउटपुट मान लेता हूँ वाई है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबल इनपुट्स हो सकती है, 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 1 1, इतनी पॉसिबल इनपुट्स हो सकती है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो पॉसिबल इनपुट्स हैं और पॉसिबल आउटपुट है उनको हम जब एक टेबल्स की फॉर्म में शो करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोला जाता है। क्लियर हुई बात है। आगे आता है बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन ने एक एक्सप्रेशन इन्वेंट किया, ठीक है, क्या किया, इन्वेंशन, एक एक्सप्रेशन इन्वेंट किया, ठीक है, किसके लिए, ये जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं, और गेट के लिए लगा रहे हैं, एंड गेट के लिए कंडीशन अलग होती है, नॉट के लिए कंडीशंस अलग होती है, एक्सोर के लिए कंडीशंस अलग होती है। तो इन सब के लिए अलग अलग इसने एक बुलियन एक्सप्रेशन शो की। जैसे मान लो इसको ही हम शो कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें आप पॉसिबल आउटकम मान लेते हैं 0 0 0 1, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है, इनको बोला जाता है इनपुट, इनपुट इनपुट एंड दैट इज आउटपुट। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो इन्होंने किया पॉसिबल इनपुट्स कितनी थी और पॉसिबल आउटपुट कितनी आ रही है, तो इन सभी के लिए एक एक्सप्रेशन शो कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो इसके लिए कर देते हैं दैट इज y इक्वल टू a एंड b, ये इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे इस एंड गेट के लिए यूज किया जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है,
ठीक है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि बूलियन एक्सप्रेशन होता क्या है। उसी तरह से बूलियन एक्सप्रेशन होगा और गेट के लिए भी होता है, नॉट गेट के लिए भी बूलियन एक्सप्रेशन होता है, एक्सोर गेट के लिए भी एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है। तो बूलियन ने क्या किया, एक लॉजिकल अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इन्वेंट किया, ठीक है, जिसके बेस पर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये किसके लिए इक्वेशन लिखी जा रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारा का सारा क्लियर हो गया। यहाँ हम करने के जा रहे हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा, लॉजिक गेट्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं, ट्रुथ टेबल मान लेते हैं, ट्रुथ टेबल को जो पॉसिबल इनपुट और पॉसिबल आउटपुट्स होगी उनको हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन, जो भी गेट है उसके लिए एक पर्टिकुलर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो उसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को हम जब शो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द बूलियन एक्सप्रेशन। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट जो आप वीडियो में स्टडी करेंगे उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि और गेट क्या है, कैसे वो उसकी पॉसिबल इनपुट आउटपुट होती है, ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, क्लियर है। उसी तरह से नॉट गेट, उसी तरह से एंड गेट के बारे में स्टडी किया जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को, ठीक है। थैंक यू ऑल।